इंडिया में लिटरेचर लाइब्रेरीज में नहीं मरता, इट इज़ मर्डर्ड इन द क्लासरूम एंड द किलर कोई एक इंसान नहीं बट द वे ऑफ टीचिंग, इतनी ड्राई, इतनी फियरफुल, इतनी लाइफलेस कि ये हर उस पाक का गला घोट देती है जो किसी यंग राइडर में पनपती है। पहले हम हिंदी लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। जैसे ही किसी कविता में इमोशंस आने लगते हैं, जैसे ही प्रेम, दुख, इच्छा, इन सब इमोशंस की बात आने लगती है, वैसे ही टीचर की वॉइस बदल जाती है। सो रश्ड, झिझक से भरी हुई, ऑलमोस्ट गिल्टी। पढ़ाते वक्त कविता या पाठ से सारी भावना निकाल दी जाती है और छात्रों को सपाट वाक्यों और भावनाओं में परोस दी जाती है। आयरनी ये है कि ये रचनाएं पहले ही उम्र के हिसाब से चुनी गई हैं, फिर भी टीचर्स अपना सेंसर उसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि इंडियन क्लासरूम्स में प्रेम को या इस तरह की किसी भी भावना को संक्रामक बीमारी या कंटेजियस डिजीज़ की तरह देखा जाता है जो लड़के लड़कियों में फैल सकती है। और इस तरह स्टूडेंट्स को इमोशंस को समझना सिखाने की बजाय हम उन्हें इमोशन से भागना सिखाते हैं। English gets no mercy either. Shakespeare reduced to poor summaries. Instead of feeling John Keats' A Thing of Beauty is a Joy Forever as a meditation on beauty and permanence, student memorize the answers for a 2-mark question. लिटरेचर को एक चेकलिस्ट बना दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोटेशंस है, ये कैरेक्टर स्केचेस है। लिटरेचर पीरियड्स में जीरो इंटरेक्शंस होती हैं और विदाउट इंटरेक्शन लिटरेचर का क्या पर्पस है, क्योंकि स्टोरीज या पोएम्स डोंट जस्ट लिव इन द टेक्स्ट, दे लिव इन द वे पीपल रिस्पॉन्ड टू देम। और ये कोलोनियल हैंगओवर है। लिटरेचर वॉज नेवर meant to awaken the mind then, only to train it for obedience. Or decades later we are still following the same script. Here is what this does to students. वो प्लेजर के लिए पढ़ना छोड़ देते हैं, कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझने के लिए उनके पास कोई वोकैबुलरी ही नहीं होती है। दे स्टार्ट बिलीविंग लिटरेचर इज इररेलेवेंट टू रियल लाइफ। जब स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ते हैं तब ज़्यादातर बच्चों की रीडिंग हैबिट ही नहीं बनी होती है। एंड व्हेन लिटरेचर ऑर्गेनाइजेशंस ट्राई टू रिवाइव हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर और प्रमोट बुक्स, दे फाइंड नो रूट्स टू वाटर, द सॉइल वॉज लेफ्ट बैरन ईयर्स अगो। और ऐसा होता क्यों है? पहला तो फियर ऑफ पेरेंट्स, फियर ऑफ स्कैंडल। लड़के लड़की साथ पढ़ रहे हैं तो लिटरेचर ऐसे ओपनली नहीं डिस्कस कर सकते हैं। साथ में दिस ऑब्सेशन विद मार्क्स एंड येस दिस अनस्पोकन फियर ऑफ रेजिंग स्टूडेंट्स हु माइट थिंक टू मच, फील टू डीपली और मे बी क्वेश्चन अथॉरिटी, बिकॉज लिटरेचर इज डेंजरस, इट ह्यूमनाइजेज यू और एक ह्यूमनाइज सिटीजन को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। Think back. Were you ever allowed to argue with your teacher's interpretation? या आपने कभी किसी पोएम पर या किसी लिटरेचर के टॉपिक पर क्लास में ओपनली बात की हो, या आपका रोल सिर्फ मेमोराइज करने तक का बना दिया गया था?